चैनल पे आपका एक बार स्वागत है। आज हम अभ्यास प्रश्न की कड़ी में पार्ट नंबर 4 आपको हम लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को हल करते हैं, समय को व्यस्त न करते हुए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उस पर जिक्र करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। निम्न में कौन मूल राशि है? तो मूल राशि हम पढ़ाते वक्त आपको बताए थे कि ऑप्शन नंबर ए दिया है क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी दिया है चाल, ऑप्शन नंबर दिया है सी दिया है समय और ऑप्शन नंबर डी दिया है आयतन। तो चूंकि हम जब पढ़ाए थे उस समय हमने बताया था कि मूल राशियां वे राशियां होती है जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। तो चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई, यानी दो मूल राशियों पर निर्भर करता है। जबकि समय क्या है? समय किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मूल राशि में हम क्या होंगे? समय क्या होगी? एक मूल राशि होती है। लेकिन लंबाई आयतन भी क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई यानी लंबाई का गुण क्यों होता है? इसलिए 3 लंबाई डिपेंड करते हैं, इसलिए यह क्या होगी? मूल राशि नहीं होगा, यह व्युत्पन्न राशि होगा। तो मूल राशि कौन सी हो गई? इसमें समय क्या होगी? एक मूल राशि होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि L+1/L=4 हो तो L-1/L इक्वल टू क्या होगा? तो हमने जब ऐसे सवालों को आप लोगों को जो पढ़ाया था तो हमने बताया गया था कि यदि x+1/x इक्वल टू k हो तो x-1/x इक्वल टू क्या होगा? तो हमने बताया था कि जब माइनस हो तो होता था कि √k² होता था। तो यहाँ k के जगह पर क्या आ जाएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ कि L-1/L इक्वल टू √k²-4 और चूंकि k के जगह पर यहाँ 4 है तो 4 को हम रखेंगे तो √4² यानी √16-4 यानी √12। तो ऑप्शन नंबर हम बी में देखते हैं कि √12 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? √12 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। कौन सा सदिश राशि का जोड़ा है? तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज का जोड़ा कौन सा है? तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्य और शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में दिया लंबाई और दूरी, ऑप्शन सी में दिया है वेग और संवेग, ऑप्शन डी में दिया है दाब। तो ऑप्शन नंबर ए में कार्य और शक्ति क्या है? कार्य और शक्ति क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। लंबाई और दूरी भी क्या है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी में वेग और संवेग जो क्या होता है? ये जब हम पढ़ाए थे आपको सब बताए थे। तो ये क्या होता है? वेग और संवेग क्या है? एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है और चूंकि यह जोड़ा में है, वेग और संवेग 2 है, तो इसलिए ये जोड़ा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यदि r² + 1/r² इक्वल टू 27 तो r-1/r इक्वल टू क्या होगा? तो हमने जब आप लोगों को पढ़ाया था उस समय हमने बताया था कि यदि x² + 1/x² इक्वल टू k हो तो x-1/x इक्वल टू क्या होगा? तो वही x की जगह पे यहाँ r है और कुछ अंतर नहीं है। तो हमने बताया था कि इसका फार्मूला जब पावर जब घट रहा था तो हमने बताया था कि क्या करते हैं? क्या करते हैं? अंडर रूट कर देते हैं k-2, यानी जो ये वैल्यू होती थी उसमें 2 घटा करके और रूट लगा देते थे, यानी इसकी फार्मूला जो होगी r-1/r इक्वल टू होगा √k-2। ठीक है, तो k की जगह पे यहाँ हम देख रहे हैं 27 है, तो 27 की वैल्यू रखेंगे k की जगह पर 27 और -2 √25 यानी आपका 5 आंसर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 5 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होता है। जब हम यहाँ पावर से पावर जब घट रहा था, जब 2 है यहाँ 1 आ रहा, तो फार्मूला हमने डिटेल में आपको बता रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं क्या कह रहा है। यदि a-b = 1 और a² + b² इक्वल टू 27 तो a × b की वैल्यू क्या होगी? जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया 8, ऑप्शन नंबर सी में दिया 13, ऑप्शन नंबर डी में दिया 15। तो
तो हम इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को छोटा सरल वाला बताऊंगा। पहली बात की इस पहला तरीका यह हो सकता है कि हम एक की वैल्यू यहां से निकाल लें, क्योंकि एक समीकरण ए बन रहा है और एक समीकरण, दो समीकरण इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ से ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर हम लिख सकते हैं ए बराबर 1 और प्लस यहाँ माइनस बी है, धर जाएगा तो ए बराबर क्या होता है 1 प्लस बी। अब इसकी वैल्यू ए बराबर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम रख के जो होता है यहाँ से हम ए बराबर रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगा, फिर b की वैल्यू इसमें या इसमें किसी एक क्वेश्चन में रख करके हम a की वैल्यू निकाल देंगे, अलग अलग करके a और b की वैल्यू निकाल करके हम a इंटू बी में की जगह पर रख a की वैल्यू और b की वैल्यू रख करके और गुणा करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम इसकी दूसरे तरीका अपनाते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चूंकि इसमें दिया है कि a माइनस बी बराबर दिया है, a माइनस बी बराबर दिया है, आपका दिया है 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हम चूंकि हमने फार्मूला बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर करता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और चूंकि हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दिया है, ये क्या दिया है 27 दिया है, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं, a 27 हो जाएगा और माइनस 2a इंटू बी इक्वल टू 1। अब चूंकि हम क्या है, अब हम इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, या ऐसे करते हैं कि हम इसको ही उधर ले जाते हैं, तो अंक वाले को तो माइनस 2ab बराबर हो जाएगा 1, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 27 हो जाएगा और माइनस 2ab इक्वल टू माइनस 26, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए बी बराबर हो जाएगा आपका 26/2, चूंकि यहाँ 2 है इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये क्या आएगा 13 आ जाएगा, यानी ए बी बराबर आपका 13 आंसर आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में ये सही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी 13 सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ पक्षों का वर्ग किया फिर हल किया, तो ये आपका a इंटू बी की वैल्यू ही तो ज्ञात करना था कि a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी की वैल्यू आपके सामने निकल गया 13, और 13 जो ऑप्शन सी में दिया सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि x बराबर दिया है √7 प्लस √5 भगे √7 माइनस √5 तथा y बराबर दिया √7 माइनस √5 भगे √7 प्लस √5, तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगा, तो हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 16, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 17, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 22। अब देखते हैं निकालने पर क्या आता है, चलिए हम देखते हैं और आप लोग भी ट्राई करिए। तो देखते हैं क्या आता है, x प्लस वाई, x की जगह पर क्या दिया √7 प्लस √5 भगे √7 माइनस √5, और चूंकि यहाँ प्लस दिया है तो ये प्लस लिखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे √7 माइनस √5 और भागे √7 प्लस √5। ठीक है, अब इन दोनों की एलसीएम, चूंकि हम भागा जब भिन्नों का जोड़ करते थे तो हम क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम निकालते थे, तो हम एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसका करते हैं √7 √5 और इनटू हो जाता है √7 और प्लस √5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते थे, इसमें भाग देते तो ए वाला तो कट जाएगा, ए वाला बच जाएगा, तो इसमें ए वाला तो ये क्या हो जाएगा √7, चुकी है √7 और प्लस √5, एक में ए हो जाएगा
और चूंकि इससे हम भाग देते थे तो ये आ जाएगा, इससे गुणा करते थे, जो कि हम भिन्नों का, जब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भिन्नों का जोड़ तो वैसे ही करते थे ना, इसमें जो होता था हर वाले यानी एलसीएम में जो था उससे भाग देते थे, तो चूंकि इससे हम भाग दिए तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बच गया, तो इससे गुणा करते थे, √7 और प्लस √5। अब चूंकि ये प्लस है तो प्लस करते थे। अब हम इस वाले से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो हम देख रहे हैं ये प्लस वाला, तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला, तो यहाँ क्या है √7 और माइनस √5 इंटू, अब इससे प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो √7 और माइनस √5, तो ये क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ये इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये है सेम टू सेम, जो ये है और ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, और ये भी देख रहे हैं सेम है, इसको √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये चूंकि हो जाएगा √7 और माइनस √5, और ये नीचे है √7 प्लस √5, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमने क्या करेंगे, इसको कोष्टक में हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पढ़ा था ना कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको a मानते हैं, अगर इसको b मानेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ा था कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर की जगह पर हम a की जगह पर यहाँ करेंगे √7 का स्क्वायर और प्लस b के जगह पर √5 का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a प्लस b, इसको हम करेंगे क्या कर सकते हैं, a इंटू बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला जो फार्मूला था, क्योंकि अगर हम इसको a माने हैं और इसको b माने हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी का होता था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक जगह पर √7 है तो √7 का वर्ग करेंगे और माइनस √5 का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ये कितना आएगा, तो 2 और इसका हो जाएगा गुणा करेंगे तो √7 का वर्ग करेंगे 7 और प्लस √5 का वर्ग करेंगे 5, और भागा इसका आ जाएगा 7 का वर्ग करेंगे 7 और 5 का वर्ग करेंगे 5, यानी 7 माइनस 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 √a हो जाएगा, √, सॉरी, कोष्टक में हो जाएगा 12, 7 5 12 और भागा ये 7 में से 5 गया 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में सही है 12, तो ये ऑप्शन नंबर बी 12 सही है। क्योंकि हुआ कैसे, हमने जो होता है बचपन में जो पढ़े थे भिन्नों के जोड़ का उपयोग किए, और जो होता है हमने जो फार्मूला पढ़े थे प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला वाला, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका यूज किए और हल किए, तो अपना आंसर आ गया 12। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता निम्न में से कौन 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होने के लिए हमने रूल बताया था, आप लोग मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें हम बताया था कि कोई संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग, यानी ये सभी अंक हैं, इस संख्या में ये अंक है, ये है, इनकी संख्या का जितने भी ये अंक बोलते हैं, तो अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। हम देखते हैं कौन 3 से विभाजित होता है, तो अंकों का पहले जोड़ करते हैं, यहाँ देखते हैं 5 3 8 4 12 और 12 5 17
और 6 23, ये 23 हो जाएगा। चूंकि 23 से हम 3 से भाग देंगे, 23 में जोड़ने पर क्या आ रहा है 23 आ रहा है, और हम 3 से भाग देंगे तो चूंकि ये कट जाता तो यह 3 से भाग, लेकिन यह 3 से कटेगा नहीं, इसलिए यह क्या होगा, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ये क्या होता है 2 और 9 2 11 7 18 18 आ रहा है। चूंकि 18 जो होता है 3 से हम भाग देंगे तो 3 छक 18, यह 3 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं 0 और 7 और 3 10 10 1 11, ये जो क्या होगा 3 से 11, चूंकि जोड़ने पर 11 आ रहा है तो 11 को हम 3 से भाग देंगे तो ये 3 से 11 कटेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 3 7 10 4 14, ये 14 भी क्या होगा 3 से कटेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होता है 70 92, ये आपका आंसर है। यानी कहने का मतलब अंकों को जोड़ते हैं और यदि 3 से भाग देते हैं, यदि 3 से भाग देने पर वो कट जाता है संख्या, तो जो कट जाता है तो वह संख्या क्या होगी 3 से विभाजित, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें 10 70 92 सही होगा। मुझे विश्वास है कि आपका क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ और मैं क्लास लाऊंगा, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मस्ती करिए, आनंद रहिए और पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, विदाउट टेंशन के। पढ़ना ही सब कुछ है, पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। तो चलिए इस कड़ी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।